नेक्स्ट ये कि हमने जो भी रिस्पॉन्सेज लिखने हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखने हैं, और उसके लिए बहरहाल क्वेश्चन की ना, एग्जाम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये अच्छी तरह देखना है कि एग्जामिनर किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, और उसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए जो रेलेवेंट की पॉइंट्स हैं वो हमने प्लान करने हैं और क्लैरिटी के साथ बिल्कुल लिखने हैं। अगर हम कोई ऐसा रिस्पॉन्स लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में, जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं किया गया और ना वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वो रिस्पॉन्स हमें मार्क्स अर्न नहीं कर सकता। तो इसके लिए कंपलसरी है कि एग्जाम क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया जाए, अपने की पॉइंट्स को सोच के प्लान किया जाए और फिर प्रॉपरली उसको राइट किया जाए ऐसे वर्ड्स में कि वो क्लैरिटी के साथ एग्जामिनर को वो आंसर कन्वे कर रहा हो जिसके बारे में वो क्वेश्चन कर रहा है। उससे पहले मैंने ये बताया कि पास पेपर की प्रैक्टिस के लिए कुछ जो टिप्स हैं वो ये कि हम गूगल से पास पेपर अपने फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये कि जो पास पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका पास पेपर, उसकी मार्क स्कीम और उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास पहले सेव कर लें। फिर जो भी पास पेपर प्रैक्टिस हम करते रहें उसका एक ट्रैक मेंटेन करें कि कौन कौन से पास पेपर्स हो गए हैं और आगे किस तरह चलना है। पास पेपर सॉल्व करते हुए, चेक करते हुए एक जर्नल को हमें मेंटेन करना है जिसमें हम हर पास पेपर में जो एरियाज या टॉपिक्स हमारे हाईलाइट हो रहे हैं, जिन पे हमें फर्दर वर्किंग की ज़रूरत है, वो हम साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। किसी पास पेपर में हो सकता है कि मोमेंटम का टॉपिक हमें लगे कि इस पर भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। किसी पास पेपर में हो सकता है हमें थर्मल एनर्जी से रिलेटेड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड कोई चीज़ सामने आ जाए। किसी पास पेपर में हो सकता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है वो हमें इंडिकेट हो जाए। तो जो भी वीक एरियाज इंडिकेट हों पास पेपर प्रैक्टिस में, उसको नोट डाउन करें और फिर बाद में अलग से उसकी टॉपिकल वर्किंग हमें करनी है। जो भी हम प्रैक्टिस करें वो एग्जाम्स कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेंटेन करके करें। एग्जाम की जो भी सिचुएशन है उसको रेप्लिकेट करके हम बिल्कुल एक क्वाइट एनवायरनमेंट में और अपनी प्रैक्टिस में टाइम को जहन में रखते हुए ये काम करेंगे तो ये हमें एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देगी। और हर वीक में कम से कम एक P1, P2 और P4 हमें सॉल्व करना है, और उस हर सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स में चूंकि 3 पेपर हैं तो तीनों होंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट में 2 हैं तो उसके लिए फिर हर वीक में एक एक पास पेपर होना चाहिए, और जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हाईलाइट हो रहे हैं उस पर हमें काम करना है। अब जब हम एक पास पेपर कर रहे होंगे तो हमें अपने आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है, अपने रिस्पॉन्सेज को कैसे प्लान करके लिखना है, उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर क्वेश्चन में जिसका भी आंसर रिक्वायर्ड होगा कुछ ना कुछ कमांड वर्ड्स बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे स्टार्ट होते हैं कि डिफाइन समथिंग, या स्टेट व्हाट इज मेंट बाय दिस, या एक इंस्ट्रक्शन आती है डिस्क्राइब दिस फिनोमेना, या आता है एक्सप्लेन समथिंग, तो या फिर एक इंस्ट्रक्शन आती है शो दैट, यानी प्रूफ करना है उसको। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है, कमांड वर्ड्स आ रहे हैं, उनको हमने सबसे पहले नोट डाउन करना है कि क्या क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, क्या कमांड दी जा रही है। ये कमांड वर्ड और इसके साथ साथ अगर हम मार्क्स को इंक्लूड कर लें तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर हमें आइडिया दे देती हैं कि हमें कैसा आंसर लिखना है और कितना आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्क्राइब के साथ आपको 3 मार्क्स का आंसर लिखना है तो डेफिनेटली आपको 3 की पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड करने होंगे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने होंगे फिनोमेना के बारे में। इसी तरह से अगर आता है कैलकुलेट, और कैलकुलेट के साथ 2 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसमें एक वैलिड फार्मूला लिखना होगा या वैल्यूज पुट करनी होंगी, और उसके साथ साथ एक वैलिड आंसर या फाइनल करेक्ट आंसर लिखना होगा, तो हम 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरह हर क्वेश्चन में जो भी कमांड वर्ड आएगा उसको देखते हुए और उस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स एलोकेटेड हैं, इन दोनों को देखते हुए हम अपना स्ट्रक्चर करेंगे अपने आंसर को। इसी तरह से क्वेश्चन को ना प्रॉपरली रीड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें टाइम लगाना चाहिए, इसमें यानी जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिजिक्स के पेपर में स्पेशली P2 या P4 में बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना होता, आंसर्स बड़े टू द पॉइंट और टेक्निकल टर्म्स में हमने आंसर करने होते हैं, तो राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगने वाला है। जो टाइम हमें लगाना होगा वो सबसे पहले इस चीज़ में लगाना होगा कि जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रॉपरली रीड करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको कॉम्प्रिहेंड करें, और फिर कॉम्प्रिहेंड करने के बाद कमांड वर्ड्स और मार्क्स को देखते हुए अपने जहन में अपना आंसर स्ट्रक्चर करना शुरू करें। इसी तरह हर क्वेश्चन के अंदर ना कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनको सामने रख के हमने अपना रिस्पॉन्स देना होता है। तो उन कीवर्ड्स को ना अगर क्वेश्चन रीड करते हुए हाईलाइट कर लिया जाए, कैलकुलेशन के क्वेश्चन में वो गिवन वैल्यूज या रिक्वायर्ड वैल्यूज हो सकती हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में या डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस में
कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो हम हाईलाइट कर लें। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आता है कि डिस्क्राइब द मोशन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, तो अब हमें जो भी आंसर लिखना है उसमें फोर्सेस को रेफर करते हुए आंसर लिखना है। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हाउ द गैस इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द कंटेनर। तो अब हमें पार्टिकल्स को सामने रखते हुए इसका एक रिस्पॉन्स तैयार करना होगा। तो इसी तरह हर क्वेश्चन के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको देखते हुए फिर हमने अपना रिस्पॉन्स को जहन में सोचना होता है, आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है और फिर उसके बाद उस पर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो इन सारी चीज़ों को देख के, ये देख के कि कमांड वर्ड क्या यूज़ हुआ, ये देख कर के उसके साथ कितने मार्क्स उस क्वेश्चन को एलोकेट किए जा रहे हैं, इनको देखते हुए अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग हम शुरू करेंगे और क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और ये करने के बाद, कॉम्प्रिहेंड करने के बाद, इन चीज़ों को देखने के बाद हमने अपना एक रिस्पॉन्स प्लान करना होगा। हमें देखना होगा कि हमने अपने आंसर में कितने की पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 2 मार्क्स का आंसर है तो कौन से 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क्स का आंसर है तो कौन से 3 पॉइंट्स आएंगे और अगर 4 मार्क्स का आंसर है तो किस तरह हम 4 पॉइंट्स या 4 स्टेप्स में उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। और फिर ये जो की पॉइंट्स होते हैं, इनमें एक फ्लो हमें मेंटेन करना है, यानी हम एक सीक्वेंस के साथ सारा प्रोसेस या जो भी कॉन्सेप्ट है, जो फिनोमेना है, उसको डिस्क्राइब करें। अगर उसमें चीज़ें आगे पीछे करेंगे तो वो आंसर की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हमें कहा जा रहा है कि यू हैव टू calculate the volume of an irregular object and you are given with some water in the beaker and a measuring cylinder। तो अब इसका जो प्रोसीजर है 3 या 4 मार्क्स में वो एक्सप्लेन हमें करना होगा। तो जाहिर सी बात है सबसे पहला स्टेप हम ये लिखेंगे कि वी वुड टेक सम वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर and note down the initial volume. Then we will place the irregular object within the measuring cylinder and then note down the new value of the volume. और थर्ड स्टेप ये होगा कि we would subtract the initial value from the later value to find the volume of the irregular object through this process। तो अब ये 3 स्टेप्स में इसका आंसर है और उसका एक फ्लो होना चाहिए, जिस तरह वो प्रोसेस कैरी आउट होगा उसकी सीक्वेंस को हमें मेंटेन करना है। जब हम कोई की पॉइंट सोच लेंगे कि इस आंसर में हमें ये की पॉइंट मेंशन करना है, तो हर पॉइंट को मेंशन करने के लिए आंसर में एक सेंटेंस लिखना चाहिए या एक पॉइंट लिखना चाहिए अगर हम पॉइंट वाइज आंसर दे रहे हैं, ताकि जो भी की पॉइंट्स हमने आंसर में लिखने हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, सब एक एक सेंटेंस में प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाएं। पास पेपर प्रैक्टिस करते हुए हो सकता है कि आपको ना ये बात नज़र आए कि कुछ रिस्पॉन्सेज आपने सही नहीं लिखे हैं, तो इनको जो है ना इरेज नहीं करें, बल्कि ये कि फॉर एग्जांपल कोई आंसर हमने लिखा और वो सही नहीं है तो पेंसिल से एक सिंगल लाइन बस उस पर लगा दें और उसके आगे जो स्पेस है वहाँ पे करेक्ट आंसर लिख लें, जो भी मार्क स्कीम से आपको समझ में आया या बाद में जो आपने सोच के उसको करेक्ट किया। तो अपनी जो मिस्टेक्स हैं प्रैक्टिस में उसको सेव करें और फिर जब आप इस पेपर को रिविजिट करेंगे, रिवाइज करने के लिए कभी दोबारा देखेंगे, तो इन मिस्टेक्स से हर दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे और अपनी मिस्टेक्स हम जितनी देखेंगे फ्यूचर में फिर उसको अवॉइड करना उतना आसान होगा। तो जो भी आंसर हैं जो सही नहीं थे या जिनमें फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है या हमने कोई इररेलेवेंट पॉइंट लिखा था जो कि हमारे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस में संभाल के रखना है ताकि बाय द फाइनल एग्ज़ाम टाइम हम इन सारी चीज़ों से अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट ये है कि हमने जो भी रिस्पॉन्सेज लिखने हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखने हैं और उसके लिए बहरहाल क्वेश्चन की ना, एग्जाम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये अच्छी तरह देखना है कि एग्जामिनर किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहा है और उसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए जो रेलेवेंट की पॉइंट्स हैं वो हमने प्लान करने हैं और क्लैरिटी के साथ बिल्कुल लिखने हैं। अगर हम कोई ऐसा रिस्पॉन्स लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में, जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं किया गया और ना वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वो रिस्पॉन्स हमें मार्क्स अर्न नहीं कर सकता। तो इसके लिए कंपलसरी है कि एग्जाम क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया जाए, अपने की पॉइंट्स को सोच के प्लान किया जाए और फिर प्रॉपरली उसको राइट किया जाए ऐसे वर्ड्स में कि वो क्लैरिटी के साथ एग्जामिनर को वो आंसर कन्वे कर रहा हो जिसके बारे में वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं जब हम किसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे पास पेपर को करते हुए।